राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सोचेंगे कि मैं इतनी सज धज के कहाँ जा रही। तो जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे मामा के यहाँ पर शादी है, तो हम लोग जा रहे हैं शादी में। और सुबह से पटेल साहब की और मेरी हो गई है लड़ाई। क्यों हुई है मैं आपको बाद में बताती हूँ। वो वहाँ से आगे से टर्न होकर निकलेगा, वाला नहीं निकलता। मंदिर बेटा पापा को कल लाना था, कल तो लेके नहीं आए और अब लेट हो रहे। तो ठीक है, दर्शन कर ले, पता नहीं कब आना होगा। उसको निकालो, डरती है। गाइस, हम इतने अच्छे टाइम पे मंदिर आए थे क्योंकि अभी सुबह के 9 बजे थे। और जब हम मंदिर पहुंचे तब मंदिर में आरती शुरू हुई थी। तो हमने सुबह की आरती में भी शामिल हो गए। और जो नहीं जानते तो उनको मैं बता दूं, ये सीहोर का प्रसिद्ध सिद्धि विनायक गणेश मंदिर है। इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। मेरे इष्ट है गणपति बाबा। तो मैं कल पटेल साहब से गुस्सा हो गई थी क्योंकि मैं कल आना चाह रही थी, लेकिन पटेल साहब कहीं चले गए थे तो मुझे कल लेके नहीं आए थे। मैं चाहती थी कि गोवा जाने से पहले मैं एक बार ज़रूर गणेश मंदिर जाऊं, या तो मैं इंदौर के खजराना मंदिर जाऊं या यहाँ पे जाऊं। तो वहाँ जाना नहीं हो पाया, तो मेरा मन था कि मैं यहाँ पे जाऊँ। और फाइनली पटेल साहब, कल मैं नाराज़ हो गई थी तो आज बोल रहे थे कि शादी में जाने से पहले कि फटाफट जाके आ जाते हैं। तो इतने अच्छे टाइम पे हमारी ना भीड़ थी और आरती का टाइम था, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं प्रसाद खा रही थी क्योंकि गणपति बाबा के लड्डू देख के मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद खाई, पटेल साहब को खिलाई, पीछे बच्चों को दी। और अब हम फाइनली निकल रहे हैं मामा के घर के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ पहले शादी में जाना था, लेकिन शिफ्टिंग के चक्कर में मुझे आ गया था बुखार। और जैसे ही मैं शादी में पहुँची वहाँ पर खाना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मंदिर जाके आए तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो मैंने जाते से सबसे पहले खाना खाया। वैसे भी मैं खाने की बहुत भुक्कड़ हूँ, मुझे कहीं खाना दिखता है तो मुझे पहले ही भूख लग जाती है। और यहाँ इधर मैं बैठी थी और आप देख सकते हैं सामने सब लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। सच में खाना बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पर मेरे जस्ट सामने दीदी वगैरह सब बैठे थे। और इन लोगों से भी मैं नहीं मिल पाई क्योंकि मैं जैसे ही गई वैसे खाना शुरू होगा, तो मैंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद में सब लोगों से मिलूँगी। तो पहले मैंने जाके खाना खाया शादी वाले हॉल में। सबसे मिल के खाना खा के मैं आ गई थी घर पे, क्योंकि मेरी जो मौसी है वो घर पे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं सबसे पहले आके उनसे मिली। फिर दीदी वगैरह भी मेरे साथ यहीं घर पे आ गए थे। तो हम लोग थोड़ी देर बैठे, मौसी से बात की। फिर मामी ने हम लोगों को साड़ियाँ दी, क्योंकि हमारे यहाँ शादी में जाते हैं तो आपको जो भी देना होता है आप उनको लिफाफे में या जो भी देने का रिवाज होता है वो दो, फिर वो आप लोगों को बहन बेटियों को साड़ी करते हैं। तो ये मामी ने हम तीनों बहनों की साड़ियाँ दी थी। और मासी की हालत देख के सच में इतना रोना आ रहा था, इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद एक मौसी ही बचे हैं, छोटी वाली मौसी पहले ही चले गए हैं। तो मैं जैसे ही आई थी मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा उनकी गोदी में सर रख के रोई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, मम्मी की याद आ रही थी। और यहाँ पर छोटे वाले दीदी थे, वो जाने के लिए रेडी थे क्योंकि उनको घर जल्दी जाना था। और मौसी भी जा रही थी क्योंकि उनको ज़्यादा देर यहाँ रुकने में प्रॉब्लम हो रही थी। उनकी हालत बहुत ख़राब है, उठा बैठा खाया पिया कुछ भी नहीं जा रहा उनसे। लेकिन उनके भतीजे की शादी थी तो उनको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बुलाया गया था शादी में। और
सच में ये देख के बहुत बुरा लगता है यार, हमारे सामने इतनी अच्छी हालत थी, हमने उनको ऐसे काम करते हंसते खेलते देखा और अभी ऐसे देखते ना तो दिल टूट जाता है।